गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड ऋतिक ठाकुर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है $100 की जो है कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। जितने भी 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम लेंगे और सारे के सारे जो है ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेसिकली जो है इस वीडियो में हम लोग जो है सारे के सारे पैटर्न्स यूज़ करने वाले जो कि अपने ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं। सारे के सारे एथिक्स लाइक प्राइस एक्शन हो गया, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, और कैंडल फॉर्मेशन हो गई, कलर पैटर्न्स हो गए, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जितने भी चीज़ें यूज़ की जाती है ट्रेडिंग में, सारे के सारे चीज़ को जो है यूज़ करके जो है हम ट्रेड करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ और फाइंड करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी। जैसे अपने को अपॉर्चुनिटी दिखती है हम ट्रेड जो है प्लेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी ट्रेड निकाले सारे के सारे जो है शॉर्ट हो। तो वेट करेंगे, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अपनी बन सकती है बिकॉज मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल की ओर जो है मूव कर रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं गैप होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर गैप नहीं हुआ तो रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो कैंडल एंड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कैंडल ने बेसिकली जो है एक रिवर्सल के लिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस पे जो है अपने इस कैंडल को क्लोज दिया है। तो यहाँ पे जो है रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए, बट बायर्स का फ्लो काफ़ी तगड़ा है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक एरर भी दे दे, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर भी आएगी, अगर हमारा ट्रेड लॉस भी होगा तो हम डबल अमाउंट के साथ जो है फिर से सेल साइड के लिए ट्रेड जो है कि एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो बेसिकली जो रीज़न था मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हो ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा एरिया है, ये बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है फॉलो किया है, ठीक है। सेकेंड टाइम जो है मार्केट इस लेवल तक जो है हिट नहीं कर पाया था, गैप था यहाँ पे और मार्केट ने यहीं से जो है अपना जो है फॉल स्टार्ट कर दिया था। बट अगर आप ठीक से देखोगे तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न्स क्रिएट हुआ है और ये बेसिकली नेकलाइन था, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू किया अपर साइड के लिए। और बेसिकली ये जो है मार्केट का जो है रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेकआउट किया था, इस कैंडल ने हिट किया था। नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आया। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे जो है यहाँ पे डबल अमाउंट के साथ जाऊँगा बिकॉज अपनी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लॉस हो चुकी है। यहाँ पे मैं डबल अमाउंट के साथ जो है सेल साइड की ट्रेड जो है प्लेस कर दिया हूँ। वेट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस हुई है तो मैंने यहाँ पे MTG ट्रेड यूज़ किया है। और ऑलवेज गाइस बाइनरी में आप जो है MTG के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज देखो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है रिस्की होता है, आपको पता ही होगा। और ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको देखो एरर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एरर नहीं आ सकते हैं, कोई भगवान नहीं है ट्रेडिंग का, ठीक है ना। ये बात सिंपली माइंड में डाल के रखो। सब जो है नॉर्मल इंसान है, सब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सब अपने नॉलेज के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट कभी कभी एरर आएगा, कभी कभी दिक्कतें आएंगी और लॉसेस होगा। तो हम ऐसा माइंड में अगर थिंक करके रखें कि जो है हम अपने नेक्स्ट कैंडल पे MTG लेकर के जो है उस चीज़ को रिकवर कर ले, तो नॉलेज उसको कहेंगे, ठीक है ना, कि आप जो है नेक्स्ट ट्रेड पे MTG लो और ट्रेड को जो है विन करने का जो है कोशिश करो, ठीक है ना। और इतना जो है ट्राई करो कि जो है शॉर्ट निकल जाए। देख सकते हो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आई, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि इस कैंडल पे आएगा बट यहाँ पे रिवर्सल नहीं आ पाया। बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एज अ सेलर कैंडल हमें देखने को मिला और ये ट्रेड जो है यहाँ पे हमारी ITM हुई है। वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हमारी ट्रेड जो यहाँ पे ITM हो चुकी है और फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने विन कर लिया है, ठीक है। MTG के साथ हुआ बट हम लोगों ने विन कर लिया। सिंपली प्राइस एक्शन था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और 2-3 चीज़ें यूज़ करेंगे। प्राइस एक्शंस हो गया, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हो गई, सारे के सारे चीज़ यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। लास्ट में हम जो है कितने ट्रेड विन करते हैं। और ऑलवेज माइंड में जो है इमेजिनेशन बना के रखो कि मार्केट जो है किस तरीके से मूव कर रहा है और क्या मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ऑलवेज आप ड्रॉ करके कोशिश करो देखने का कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्या लेवल है। आप देखो जैसे कि ये लेवल है मार्केट का, ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड सपोर्ट लाइन है। बेसिकली मार्केट जो है इस पर जब फॉल कर रहा है तो यहाँ से बायर्स का मोमेंटम आ रहा है सेम, ठीक है ना। तो हमें वेट क्या करना पड़ेगा अब कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, फिर से जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल की चांस बन सकती है। अदरवाइज गैप होगा तो हम गैप के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट गैप के साथ कंटिन्यू करने में कभी कभी जो है लॉसेस हमें फेस करना पड़ता है। मैं ज़्यादातर जो है रिवर्सल के लिए जाता हूँ बिकॉज जो है बहुत टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और गैप के लिए, गैप फिलिंग के लिए भी कभी कभी जाते हैं, कभी कभी ट्रेड लेते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो आप मे भी जो है ऑलवेज कंटिन्यूड साइड के लिए ट्रेड करो, रिवर्सल के लिए कम करो बिकॉज देखो वहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है रिवर्सल के लिए आप करोगे तो अगर आप न्यू हो तो आप लॉस फेस कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखो, आप ये एक वी टाइप का पैटर्न बना था
मार्केट ने अपना इस सपोर्ट लेवल को देखा और सपोर्ट लेवल को जैसे ही हिट किया एक रिवर्सल कैंडल आई, बट मार्केट यहाँ पे एक स्टक जोन के अंदर में फंसा हुआ है। ठीक है ना, सिंपली आप अगर आप देखोगे तो मार्केट एक स्टक एरिया में है बेसिकली। ये इसको आप एज अ स्टक जोन जैसा आप थिंक कर सकते हो कि मार्केट अब इसी के अंदर में कॉन्सोलेट हो गई है। ठीक है, और मूवमेंट नहीं दे रही है। हो सकता है कि अब इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट, देखो ये जो लेयर है, ये जो फर्स्ट वीक है मार्केट का, ये ठीक है, अगर इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा अब मार्केट, तो मार्केट अब कंटिन्यू करेगा अपवर्ड साइड के लिए, सिंपली है। और मार्केट देखो अब यहाँ से अगर एक मैं ट्रेड लाइन अगर खींच देता हूँ, ठीक है, ये जो मान लो ये ट्रेड लाइन है, सिंपल अगर ये ट्रेड लाइन है बेसिकली, ये रेजिस्टेंस है ट्रेड लाइन के थ्रू जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो ये अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, अगर यहाँ पे आएगा मार्केट तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप थिंकिंग रखते हो, इस तरीके से आप माइंड में इमेजिन करके रखो चीज़ों को, ठीक है, तो आप जब आप ये चीज़ें जब आप माइंड के अंदर में रखते हो, इमेजिनेशन रखते हो और ड्रॉ करके आप अगर देखते हो, देखो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ड्रॉ करके पहले सीखो, एंड उसके बाद जो है आपको देखने का जरूरत नहीं है मार्केट का। आप जैसे ही चार्ट को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से ट्रेड लाइन है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जो भी है। ठीक है ना, आप वो सारी चीज़ें जो है आप अपने माइंड के अंदर में रख सकते हो और जो है जल्दी से शॉर्ट टाइम में डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि देखो बाइनरी में हम 1 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं तो डिसीजन जो है क्विक लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दबाजी में हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है, हमें स्पीडली ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, बिकॉज आपने माइंड के अंदर में ये इमेजिनेशन रखी है कि मार्केट अब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से हम रिवर्सल के लिए ट्रेड जो है प्लान करेंगे। तो पहले ही हम एक स्टेप पीछे ही रख करके जो है ये थिंक करके रखेंगे कि मार्केट लेवल पे आएगा, हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, मार्केट गैप में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके का हम मार्केट देख रहे हैं, जिस तरीके की मार्केट चल रही है, उस तरीके की मार्केट आएगी तो हम ट्रेड जो है करेंगे, अदरवाइज जो है हम होल्ड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो काम होता है कि पेशेंस रखना। हर कोई जो है मार्केट के अंदर में पेशेंस नहीं रख पाता, जल्दबाजी में ट्रेडिंग करता है और लॉस फेस करना पड़ता है। देखो ऑलरेडी मार्केट में जो हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की प्लेटफॉर्म है, बिकॉज देखो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डिसीजन ले रहे हैं और इसमें भी क्या चाहते हैं लोग कि क्विक ट्रेडिंग ले। तो क्विक ट्रेड आप नहीं ले सकते, जल्दबाजी में आप ट्रेड लोगे तो लॉस आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है वेट करो, पेशेंस रखो, मार्केट को अपने लेवल तक आने दो। जब मार्केट अपने लेवल पे आता है तो हम जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेवल पे आएगा हम रिवर्सल के लिए जाएंगे। ठीक है, और रिवर्सल के लिए गए, अगर लॉस हुआ तो वहाँ पे MTG लो। ठीक है, क्योंकि वो एक देखो वो हम नॉलेज के साथ गए, हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ना अपने नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मैंने दे दिया है बट इग्नोर करो उसको। देखो नॉलेज के साथ जाओगे, लॉस भी होगा तो देखो अपने को जो है एक रहेगा कि हाँ भाई मैंने अपने दिमाग के साथ गया, मैं अपने नॉलेज के साथ ट्रेड लिया, बट लॉस हुआ तो हो सकता है कि मार्केट ने एरर दिया हो, आप उस पर काम करोगे। बट आप गैम्बलिंग अगर करोगे तो वो सही चीज़ नहीं होगी। अब बैक टू बैक गैम्बलिंग करोगे विदाउट कोई नॉलेज, आप ट्रेड ले रहे हो, कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, तुक्के में ट्रेड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ जो है वो गैम्बलिंग में फिर काउंट हो जाएगी। तो यही है, आपको जो है एक ट्रेडर बनना है, ना कि एक गैम्बलर बनना है। ठीक है, तो ये थिंकिंग आप रख करके जो है आप ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि देखो अर्न करना स्टफ है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसी के साथ जो है मूव करो। जब आपके फेवर में मार्केट आए तब ट्रेड करो, फेवर में नहीं आए ट्रेड मत करो। ठीक है, समटाइम्स लॉसेस भी फेस करना पड़ेगा, हमें भी लॉसेस फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो लॉसेस फेस करने से घबराना नहीं है। देखो लॉसेज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस होगा प्रॉफिट होगा मैटर नहीं करता है, हमें जो एंड ऑफ द सेशन देखना है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ देख लो आप या फिर एंड ऑफ द वीक देख लो, क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। बैक टू बैक डेज में आप अपने रिजल्ट को जो है काउंट कर सकते हो कि मैं जो है आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आप जो है अपना चार्ट शीट मेंटेन कर सकते हो कॉपी में, या फिर आप अपने मोबाइल में भी जो है आप टैब पे जो है लिख करके जो है आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कि मैंने पर डे जो इतने काउंट में इतने क्वांटिटी में ट्रेड लिया है, लॉसेस हो रहे हैं प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके अपने पास रख सकते हो और वीकली वाइज जो है अपने इम्प्रूवमेंट को देखो। ठीक है, अगर लॉस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होगा, फिर भी मैं डबल अमाउंट के साथ एक रिवर्सल के लिए ट्रेड जो है प्लेस करूँगा। ठीक है, आई नो कि ये ट्रिपल अमाउंट के साथ चली गई, 3 बार टैप हो गया तो, बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा, बट रीज़न तो आपको पता ही होगा। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी भगवान नहीं है मार्केट का, सिंपल बात ये थिंक करके रखो। ठीक है ना, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लॉस सबसे होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं हूँ तो हर बार मेरा विन हो जाएगा और आप हो तो हर बार आपका लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है अपने माइंडसेट के साथ ही जाते हैं। ये है कि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा से जो है मार्केट के अंदर में हूँ, आप जो है अभी मार्केट में न्यू हो, बिगनर हो, तो आपको थोड़ा सा जो है सीखना पड़ेगा। आपको मैं सीख करके बैठा हुआ हूँ, तो यही सारी चीज़ें आपको फाइंड करके देखो। आप मार्केट देखोगे तो इस तरीके की मार्केट मूवमेंट है,
ठीक है। मार्केट ने बेसिकली एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल था ये बेसिकली ओके। और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल ने इस लेवल पे ब्रेकआउट किया। इसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक बायर्स घुसा है, बिकॉज बायर्स का फ्लो काफ़ी अच्छा है। मैं भी ये चीज़ को नहीं देख पाया था, बाद में जाके देखा। देखो लॉस हुआ है फिर से मेरा यहाँ पे बैक टू बैक जो है यहाँ पे हमारे कितने 4 ट्रेड लॉस हुए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हुए आप देखोगे तो ये जो है ट्रेड लाइन था बेसिकली। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आप मार्केट में अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो बायर्स वीक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर्स की स्ट्रेंथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्विक होती जा रही है। आप अगर आप देखोगे तो साइज़ देखो, आप साइज़ अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि मैंने बोला था, स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज़ हुई तो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद भी यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया। मैंने बोला था कि रिवर्सल नहीं आया तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे MTG जाऊंगा, MTG में भी नहीं आया। अब देखो यहाँ पे आ गया रिवर्सल। तो देखो इस तरीके की लॉस होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल आ गया, हमने यहाँ पे MTG लिया था बट MTG भी लॉस हो गया, ऊपर से ट्रिपल अमाउंट का ट्रेड लग गया। तो देखो ये सारी चीज़ फेस करना पड़ेगा, बट आपको जो है एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ जो है आपको देखना है कि आपने हाँ टारगेट जो है अपना कंप्लीट किया या नहीं, कितना इंप्रूवमेंट अपने में खुद में किया है। तो अब देखो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल आ गई, सेलर कैंडल घुस गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही गलती हुई, गलती मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें जो है आपको इग्नोर करके जो है मूव करना है। और हमारी बैक टू बैक यहाँ पे 4 ट्रेड लॉस हुए हैं टोटल, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो है ओके, मैंने यहाँ पे एक 5 ट्रेड ओपन कर दिया है कॉल साइड के लिए, और ये विन जाना चाहिए अपना, और ये विन हो जाएगा तो मैं रिकवर कर। देखो रिकवर करनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा था कि इस तरीके से हम करेंगे। अब देखा उस टाइम में क्या हुआ, MTG हमारी लॉस हुई, बट उसके बाद अगर आप सेकेंड MTG के लिए जाते तो मैंने क्या बोला है ऑलवेज, 2x MTG तक आप ले सकते हो, ठीक। अगर आप पे उतना कैपेबल आप हो, कैपेबल मीन्स व्हाट, कि आपके पास उतना कैपिटल, इनफ कैपिटल है तो आप जा सकते हो। नहीं इनफ कैपिटल है, अगर आपने अपना आज का लॉस का टारगेट हिट कर लिया तो आप लॉस का टारगेट कंप्लीट करके निकल सकते हो मार्केट से। देखो तो यही डिपेंड करता है आप पे कि आप कहते हैं एक भूख होती है इंसान में, ठीक है। तो उस भूख को जो है आपको संभाल के रखना है। लाइक आप उतना हंगरनेस इतना मत दिखाओ, अभी आप बिगिनर्स हो तो, ठीक है। तो अभी आपको उतना ही लॉस के टारगेट, उतना प्रॉफिट के टारगेट लेकर के जो है मूव करना है और ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो ये बेसिकली क्या था, यहाँ पे बेसिकली कलर पैटर्न मूव किया है, ग्रीन रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे ग्रीन साइड के लिए ट्रेड लिया था, ट्रेड हमारी जो है वो विन गई है। तो इसी तरीके से गाइस ट्रेडिंग होगी, ठीक है। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। जर्नी आपका जो है थोड़ा सा जो हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट अगर आप जर्नी में कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना, कहते हैं जो पेन सह लेता है वो जो है आय की तरफ मूव कर जाता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप मूव करोगे, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है 1 ईयर लगे, 2 ईयर लगे, 3 ईयर लगे, बट वो जो है रिजल्ट आपको दे करके जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जितने भी ट्रेड मैंने लिए, लॉस हुए, प्रॉफिट हुए, ठीक है, सारे के सारे आपको मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। जितना नॉलेज था मैंने बताया आपको। और गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और गाइस जिनके भी बाइनरी में पास्ट में लॉसेस हो चुके हैं, अदरवाइज आपको डेली के छोटे मोटे प्रॉफिट जनरेट करने, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आफ्टर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम आप मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन हो करके आप मेरे डेली के सिग्नल जो है कॉपी कर सकते हो। VIP ग्रुप में जो है मैं डेली के सिग्नल्स देता हूँ, और VIP ग्रुप के कुछ बेनिफिट्स भी आपको जो है टेलीग्राम पे पिन मिल जाएंगे, तो आप जा करके वहाँ से रीड कर सकते हो। अदरवाइज गाइज वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।